आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि इस वक्त लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में अध्यादेश लाया गया है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में दिखाई दे रही है। बता दें कि अब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पंजाब और दिल्ली के, फिर चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, अजय माकन हो या फिर संदीप दीक्षित हो, ये तमाम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है सख्त खिलाफ है अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि केसी वेणुगोपाल ने पहले ही ट्वीट करके इस बात को खंडन कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अध्यादेश मामले में समर्थन नहीं देने वाली है और ना ही इसके खिलाफ वोटिंग करने वाली है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां एक और अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में है कि इस अध्यादेश को बिल के तौर पर जब सदन में पेश किया जाए तो उससे पहले ही तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके इस अध्यादेश को बिल में तब्दील ना करवाया जा सके, सदन में इसे हराया जा सके, इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है इसके पूरी तरीके से खिलाफ नजर आ रही है। वो आम आदमी पार्टी को अपना साथ नहीं देना चाहती है और इसको लेकर के ही पंजाब और दिल्ली के बड़े नेताओं के बीच इस वक्त मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सख्त खिलाफ है अरविंद केजरीवाल को इस मामले में समर्थन देने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो केंद्र के इस अध्यादेश को समर्थन दे रही है। बता दें कि केंद्र द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लाया गया अध्यादेश इन दिनों दिल्ली की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को पंजाब और दिल्ली सरकार के नेताओं की इस विषय पर बैठक चल रही है। बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित और अन्य नेता मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यादेश का विरोध करने के खिलाफ है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि सुखपाल सिंह खेरा जो कि कांग्रेस के नेता हैं पंजाब से, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष के तमाम नेताओं से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भगवंत मान की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने मान सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से पहले एक बार क्या कई बार कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। हालांकि जो खबर है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का साथ नहीं मिलने वाला है। बता दें कि बैठक से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने एक ट्वीट कर बताया था कि क्या वजह है जो कि कांग्रेस अध्यादेश का विरोध करने के खिलाफ है, यानी कि वो अध्यादेश का समर्थन करती है। आपको बता दें कि इससे पहले ही कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा था, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। कांग्रेस इसकी इकाई और दूसरी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मुद्दे पर सलाह करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अनावश्यक टकराव, राजनीतिक रूप से निशाना बनाना और झूठ के आधार पर अभियानों की अनदेखी नहीं करती है। बता दें कि केजरीवाल ने यह अपील भी की है कि जब केंद्र सरकार इस अध्यादेश की जगह संसद में बिल लाए तो राज्यसभा में भी पूरा विपक्ष इसके खिलाफ हो, ताकि केंद्र का बिल पास ना हो सके और ये 2024 से पहले का सेमीफाइनल की तरह होगा और जनता में यह मैसेज जाएगा कि विपक्ष एकजुट है। आपको बता दें कि इससे पहले जब नीतीश कुमार जो हैं, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए गए थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद तो यही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मना लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जिस तरीके से उन्होंने बात की है तो कांग्रेस इस बात पर राजी हो गई है और वो केजरीवाल को अपना साथ देने के लिए तैयार है। ये खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही थी, न्यूज चैनल्स पे चल रही थी, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल को सामने आना पड़ा, बकायदा इस खबर को खारिज करना पड़ा और उनका कहना यही रहा कि कांग्रेस ने अभी तक केजरीवाल को साथ देने का कोई फैसला नहीं लिया
लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को देखने को मिला था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की थी और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि उन दोनों ही नेताओं ने ये कहा था कि इस अध्यादेश को लेकर के वो अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में अध्यादेश को लेकर तकरार और भी ज्यादा बढ़ गई है। सेवा विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर से सतर्कता विभाग से साथ साथ सेवा विभाग के विशेष सचिव का भी काम से वापस ले लिया है। मंत्री ने आदेश दिया है कि विभाग का काम बांटने का अधिकार भी चुनी हुई सरकार के पास है। इसी के तहत राजशेखर से काम वापस ले लिया गया है। केंद्र के अध्यादेश के बाद सोमवार को राजशेखर सतर्कता विभाग के विशेष सचिव के पद पर बहाल हुए थे। उन्होंने सतर्कता विभाग के विशेष सचिव का सील कार्यालय खुलवाया था। वहीं अगर अध्यादेश को बिल की शक्ल देने के लिए केंद्र की तैयारी के बारे में बात की जाए तो इसके लिए उन्हें संविधान संशोधन करना होगा। इसके लिए बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास अकेले ही बहुमत है। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में विपक्ष और एनडीए के 111 सांसद है। बीजेपी को वहां बिल पास कराने में नामित सदस्य और बीजेटी और वाईएसआरसीपी की मदद लेनी होगी। दोनों ही दल पहले भी 370 समेत अहम मसलों पर एनडीए की राज्यसभा में मदद कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली संबंधी बिल को बीजेपी सरकार संसद में पास करा लेगी, क्योंकि इससे पहले भी चाहे धारा 370 का मसला हो या फिर कोई अन्य विशेष अहम मुद्दे हो, तो इस मामले को लेकर के बीजेपी समेत कई पार्टियों ने एनडीए का साथ दिया था और ये बिल पास करवा था। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि दिल्ली को लेकर के भी जो अध्यादेश लाया जाएगा बिल की शक्ल में, तो इसे भी बीजेपी आराम से पास करवा लेगी दोनों ही सदनों में, क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है और राज्यसभा में भी वो अन्य दलों से मदद मांग सकती है जिन दलों ने पहले भी बीजेपी की मदद की हो। ऐसे में लगातार अरविंद केजरीवाल की ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां वो तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की टेंशन देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर समर्थन देने से इनकार करती हुई यहां पर नजर आ रही है। सोर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है कि जिस तरीके से वो बैठक कर रहे हैं, पंजाब और दिल्ली के जो बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को खतरा आम आदमी पार्टी से है। अगर हम दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को डैमेज करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए सरकार बनाई है। ऐसे में पंजाब और दिल्ली की जो नेता है, जो यूनिटी है, वो नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से समर्थन मिले इस अध्यादेश को लेकर के, क्योंकि अगर कांग्रेस इस अध्यादेश को लेकर के केजरीवाल का समर्थन करती है तो ये बीजेपी के लिए फायदे करने वाली बात होगी और शायद कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।